इंदौर के जू को मिली खुशखबरी। जामनगर से लाए अफ्रीकन जेब्रा ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। 6 माह पहले जामनगर से लाए थे एक्सोटिक प्रजाति का अफ्रीकन जेब्रा जोड़ा, बोले जू प्रभारी उत्तम यादव। संभवतः जब दोनों को लाए होंगे उसी समय दोनों की मीटिंग हो गई होगी, लेकिन जैसे ही हमें मादा में फिजिकल चेंज नजर आए, हमने मादा जेब्रा का बहुत ध्यान रखा। हमारे लिए खुशी की बात है, मादा जेब्रा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। यह जन्म प्रक्रिया हमारे भविष्य के एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में मददगार होगी। हमारे जू के लिए वाकई एक अच्छी खबर है और बड़ी खबर है कि ज़ेब्रा जो इक्वाइन प्रजाति का एनिमल है उसने एक बच्चे का जन्म हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है, स्वस्थ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक इस एक्जोटिक प्रजाति में इस तरह का ब्रीडिंग होना और बच्चे का जन्म होना भी, स्वस्थ बच्चे का जन्म होना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं, जब नई नई स्पीसीज़ की हम लोग डिमांड करते हैं तो उसमें हम लोगों के लिए, इंदौर जू के लिए काफ़ी सहायक होगा ये। और कुछ और भी नई स्पीसीज़ लाने के लिए उसमें हम एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ही ये हम लोग लेके आए थे और जामनगर जू से इसको लेके आए थे। और वो चूँकि 6 महीने पहले लेके आए थे और उसी दौरान ये जब लाए थे तभी ये वहाँ से मैटिंग हो गई थी इसकी, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था। यहाँ आने के बाद जिस तरह का डेवलपमेंट, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं नोटिस में ज़रूर आने लगी थी ये चीज़ की जल्दी से जल्दी बस में अब नई जनरेशन आने वाली है। और हुआ भी वही, और हम लोगों ने केयरिंग भी उसकी उसी ढंग से करी कि एक जो प्रेगनेंसी के दौरान जो करना चाहिए उसकी फीडिंग शेड्यूल का प्रॉपर ध्यान रखा। और यही कारण रहा कि एक स्वस्थ बच्चे को उसने पिछली रात को 12 बजे के आसपास जन्म दिया। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें तब होने लगती है जब हम लोग उनका प्रॉपर केयरिंग और एनिमल को सब तरफ से स्ट्रेस फ्री माहौल में रखते हैं। एनिमल अगर स्ट्रेस फ्री है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं है किसी भी तरह का, उसके शरीर पे, उसके दिमाग में किसी भी तरह का, चाहे फिजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस लेवल नहीं हो, स्ट्रेस लेवल ज़ीरो हो और एक हेल्दी हैबिटेट उसके लिए डेवलप करके रखा हो, तब जाके इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। तो प्रयास हमारे ज़रूर सभी एनिमल्स के लिए यही रहता है कि एक अच्छा उनको एटमॉस्फेयर, चूँकि कैप्टिविटी में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है, फोकस करना ज़रूरी होता है एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर, तो वो चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखा और वही कारण रहा है कि एनिमल एक अच्छे माहौल में रहा। और अच्छे माहौल में रहने का परिणाम ये रहा कि एक स्वस्थ बच्चे को रात के 12 बजे उसने जन्म दिया।